शिवानी और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। खबर अब तक में आपका स्वागत है। चलिए रुक करते हैं सुर्खियों की ओर। हजारीबाग के बरही में दुर्लभ पक्षी की तस्करी का खुलासा। वन विभाग ने कार से पक्षी बरामद कर एक तस्कर को दबोचा। बागमारा में हुए न्यू मधुबन वासरी हादसे को लेकर यूनियन ने बीसीसीएल प्रबंधन पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप, कार्रवाई की मांग। धनबाद में बीसीसीएल कर रही है ठेका मजदूरों की जिंदगी से खिलवाड़, बिना सेफ्टी उपकरणों के कराया जा रहा है काम। धनबाद के गांधीनगर में गांजा शराब की बिक्री से लोग परेशान। धनसार थाने में मामला दर्ज, कार्रवाई जारी। गूगल लिंक की गड़बड़ी से 40 छात्रों की परीक्षा छूटी। धनबाद में इधर उधर भटकते रहे सभी। और अब खबरें विस्तार से। हजारीबाग के बरही में वन विभाग की टीम ने दुर्लभ वन जीवों की तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। शनिवार को गुप्त सूचना के आधार पर की गई छापेमारी में एक कार से एक दुर्लभ प्रजाति का पक्षी बरामद किया गया, जिससे तस्कर अवैध रूप से ले जाया जा रहा था। इसे कार्रवाई में एक आरोपी को भी मौके से गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार पकड़े गए पक्षी के खासियतों के वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसकी कीमत लाखों रुपए में है। यही वजह है कि तस्करों के गिरोह से इसे निशाना बनाते हुए वन विभाग ने बताया कि बरामद की गई कार पर महाराष्ट्र के फर्जी नंबर प्लेट लगी थी। अधिकारियों ने माना है कि यह गिरफ्तारी किसी बड़े तस्कर नेटवर्क का हिस्सा हो सकता है। फिलहाल बरामद पक्षी को सुरक्षित रखकर वन प्राणी संरक्षण केंद्र भेज दिया गया है। अधिकारियों ने कहा कि पकड़े गए आरोपी के खिलाफ वन जीव संरक्षण अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। धनबाद जिले के बागमारा में स्थित बीसीसीएल ब्लॉक 2 के न्यू मधुबन वासरी में शुक्रवार को हुए हादसे के बाद रविवार को बिहार कोयलरी कामगार यूनियन के पदाधिकारी और सदस्य घटनास्थल का जायजा लेने पहुंचे। वासरी नंबर 1 का साइलो ढहने से हजारों टन कोयला मलबे में तब्दील हो गया था। हालांकि इस दौरान एक मजदूर को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया था। यूनियन के नेता हलधर महतो ने इस घटना को भ्रष्टाचार और बड़े घोटाले का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि बीसीसीएल की संपत्ति और प्राकृतिक संपदा को लूटा जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि इस घटना के लिए जो भी बीसीसीएल अधिकारी दोषी हैं, उनके खिलाफ पूरी जांच की मांग की जाएगी। इस दौरान यूनियन के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने इस घटना की गहन जांच की मांग की। आज हम लोग परसों रात का जो घटना है, भयंकर घटना है। ये घटना 500 करोड़ से ज़्यादा का बजट था, परियोजना था। और न्यू मधुबन कोलवासरी जो बना, ये घोटाला का जीता जाता सबूत है कि 2 साल में ये दह के धराशायी हो गया। बीसीसीएल की संपत्ति को किस तरह से लूटा जा रहा है, सार्वजनिक संपत्ति को किस तरह से लूटा जा रहा है। और निश्चित रूप से हम लोग बिहार कोयलरी कामगार यूनियन की ओर से ये जांच भी कर रहे हैं और आपके माध्यम से ये बताना भी चाह रहे हैं कि आज इस सवाल भ्रष्टाचार के सवाल जो है, इसको लेकर हम लोग सड़क से लेकर सदन तक आवाज़ उठाएंगे। हम लोग छोड़ने नहीं जा रहे हैं बीसीसीएल के अधिकारी को कि क्या कारण है कि जितना सीमेंट और बालू, एक चीज 2 नंबर। और सीमेंट तो आज पूरे सीमेंट का जो कारखाना है वो अडानी जी का है, नरेंद्र मोदी का मित्र जी का है। और उसके कारण ये धराशायी यही नहीं, आपका कहीं पर भी बन रहा सीमेंट का पुल पुलिया, वो भी धराशायी हो रहा है। लूट का जीता जागता सबूत है। इसलिए उच्च स्तरीय जांच, न्यायपालिका के द्वारा जांच, और दोषी व्यक्ति जो उस समय अधिकारी थे उन पर एफआईआर होना चाहिए, और जो ठेकेदार है उस पर एफआईआर होना चाहिए, और जो हर्जाना किया जिसके चलते उस पर इसका हर्जाना का वसूली होना चाहिए। अब पुनः कोई भी निजी कंपनी का नहीं देके कंपनी अपने
डिपार्टमेंटल से इसको काम किया जाए, क्योंकि डिपार्टमेंट का उदाहरण आप देख सकते हैं, इतना पुराना वासरी अभी भी है, खड़ा है। यहाँ पर आपको 2 साल में धराशायी हो गया। निजीकरण और सार्वजनिक उद्योग में क्या अंतर है, यह सामने आपको दिखाई पड़ रहा है। इसीलिए हम ये करें कि उच्च स्तरीय जाँच हो और जाँच में दोषी व्यक्ति को सजा। धनबाद के बीसीसीएल एरिया 9 स्थित बस्ता कोला में रविवार को सुरक्षा के सभी नियमों को ताक पर रखकर बीसीसीएल अधिकारी मजदूरों से काम करवाते नजर आए। दरअसल बस्ता कोला में इन दिनों 11,000 वोल्ट को लेकर बिजली आपूर्ति का काम किया जा रहा है। इसमें बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। मजदूरों को काम करने के लिए कोई सुरक्षा व्यवस्था मुहैया नहीं कराई गई है। ठेका मजदूर बिना सुरक्षा उपकरणों के 30 फीट लंबे बिजली के खंभों पर चढ़कर काम करने को मजबूर हैं। ऐसे में अगर चूक हुई तो मजदूर की जान तक जा सकती है। यह सब जानते हुए भी बीसीसीएल इंजीनियर और ठेकेदार मजदूर को कोई सुरक्षा उपकरण या सेफ्टी बेल्ट उपलब्ध नहीं कराया गया है, जबकि ठेका मजदूरों ने बताया कि वह हमेशा ठेकेदार और इंजीनियर से सेफ्टी उपकरण और बेल्ट उपलब्ध कराने की मांग करते हैं, लेकिन इस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। धनबाद के धनसार थाना क्षेत्र में गांधीनगर सब्जी बागान स्थित माड़ी गोदाम के पास अवैध शराब, गांजा और चरस की बिक्री करने का मामला सामने आया है। इसको लेकर रविवार को मोहल्ले के लोगों ने विरोध किया और पुलिस को शिकायत की। मामले की जानकारी देते हुए मोहल्ले वासियों ने धनसार थाना में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई है। स्थानीय निवासी दिलीप कुशवाहा ने बताया कि लगभग 10 सालों से सुभावती देवी के घर में महुआ शराब बेची जा रही है। पिछले 3 महीनों से गांजा और चरस की भी बिक्री शुरू हो गई है, जिससे मोहल्ले का माहौल खराब हो गया है। उन्होंने कहा कि नशे में धुत लोग देर रात तक गाली गलौज करते हैं, जिससे खासकर महिलाएं और लड़कियां असुरक्षित महसूस करती हैं। उन्होंने यह भी बताया कि कुछ समय पहले ही पुलिस ने यहां छापेमारी कर गांजा और दारू बरामद किया था, लेकिन घर के लोग फरार हो गए थे। इसके बावजूद अवैध कारोबार फिर से शुरू हो गया है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची एएसआई संजीव कुमार ने कहा कि महिला कांस्टेबल के अभाव में घर में प्रवेश संभव नहीं था। हालांकि पूरे मामले की जानकारी धनसार थाना को दे दी गई है और टीम आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये मकान है, इसमें कम से कम 10 से 15 वर्षों से अवैध महुआ शराब का बिक्री किया जा रहा था। मोहल्ला के लोग इनके डर से या बोलिए कि आसपास रहने की वजह से कुछ नहीं बोले। आज इनका मनोबल इतना बढ़ गया है कि चरस और गांजा का तस्करी यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। लगभग 2-3 महीने से प्रशासन को भी हमने सूचना दिया था। सोमवार को रेड हुआ था, इनके यहाँ से गांजा भी पकड़ाया है और महुआ भी पकड़ाया है। महिला होने के कारण सुभावती देवी नाम है इनका, एक बेटा का सुजीत कुशवाहा नाम है और एक छोटू कुमार नाम है। हाँ, कृष्णा नाम है। महिला होने की वजह से ये चढ़ जाती है कि झूठा केस में तुम लोगों को फंसा देंगे, सिंगल टारगेट करती है। अब पूरा मोहल्ला का लोग इकट्ठा हो गया है, इनका ही कारोबार यहाँ पे नहीं चलेगा। आज से बंद तो बंद। धनसार थाना एरिया पड़ता है, अगर प्रशासन बंद करवाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग आगे डीएसपी, एसपी, जिला कलेक्टर तक जाएंगे। कब से चला रहे हैं लोग? ये लगभग 3 महीना से जो है चरस और गांजा का कारोबार स्टार्ट हुआ। अब 15 साल 10 साल से महुआ तो बेचता था, तो आदमी इग्नोर किया कि चलो, है ना। पब्लिक का फोन है यार, ठीक है, हम सिटी हॉक्स में हैं। पब्लिक का फोन है कि यहाँ पे कुछ घर जो है, इस घर में ये महुआ दारू का सेवन होता है। इसके आधार पर कुछ प्रेस वाले आए हैं कि आप आइए। हम यहाँ पे आए, सूचना मिला तो यहाँ घर के सामने अभी हम वहीं पे खड़े हैं। गांजा को भी मिला कुछ? अभी तक तो हम अंदर में लेडीज है, तो हम लोग के साथ में लेडीज पुलिस नहीं है। कहते हम लोग सिटी हॉक्स एक एएसआई और एक कांस्टेबल के साथ में चलते हैं, ऐसे हम बड़ा बाबू को बोल रही हैं हम लोग। सर, धनबाद में रविवार को गलत गूगल लिंक के कारण 40 से अधिक परीक्षार्थियों को परीक्षा से वंचित होना पड़ा। दरअसल हिंदुस्तान पेट्रोलियम की परीक्षा देने के लिए जो एडमिट कार्ड जारी किया गया था, उसमें परीक्षा आईडी ऐश्वर्या एस्ता की कहना है कि ट्रक ड्राइविंग स्कूल मेमको मोड़ तक पता दिखा रहा था। इस गड़बड़ी के कारण कई परीक्षार्थी लगभग 14 किलोमीटर दूर गलत स्थान पर पहुंच गए। जब तक छात्र सही जानकारी लेकर ऐश्वर्या एरना पहुंचे तो 5 मिनट की देरी हो चुकी थी। इसके कारण गार्ड और सेंटर प्रशासन ने उन्हें अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। इसके कारण 40 परीक्षार्थियों का एग्जाम छूट गया, जिससे वे बेहद नाराज नजर आए और यह गुहार लगाए कि उनकी आवाज ऊपर तक पहुंचे ताकि उन्हें फिर से ये मौका मिल जाए।
पूरा मामला ये है कि आज हम लोग HPCL जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम देने आए थे। इसके साथ जूनियर क्वालिटी कंट्रोल एग्जीक्यूटिव के साथ साथ डिफरेंट ब्रांचेस, सिविल, मैकेनिकल और भी अलग अलग ब्रांचेस, केमिकल इंजीनियरिंग के बच्चे भी आए हुए थे। तो हम लोग का एडमिट कार्ड आया था। एडमिट कार्ड में लोकेशन के साथ, आयोन डिजिटल के साथ, उसमें एक गूगल फॉर्म का लोकेशन लिंक दिया हुआ था, जिस लिंक में वो लिंक क्लिक करने पे डायरेक्ट दे रहा था आयोन डिजिटल, जो कि नियर ट्रक ड्राइविंग स्कूल था, और वहाँ से करीब 15 किलोमीटर से ज़्यादा डिस्टेंस है। और उसका हम लोग अगर मैनुअली भी सर्च कर रहे थे, वो लोकेशन शो नहीं कर रहा था हम लोगों को। और 8:30 में गेट क्लोजिंग टाइम था, क्योंकि फर्स्ट शिफ्ट है। हम लोग 8:32 तक भी आए हैं लोग, बहुत सारे लोग। और अभी हम लोग फिलहाल 8-10 लोग इधर हैं, और 10-15-20 लोग जो कि चले गए, वो लोग नहीं रुके। हम लोग इस होप में है कि हम लोग की आवाज़ को किसी तरीके से हायर अथॉरिटी तक पहुंचाई जाए, और किसी न किसी तरीके से दोबारा एग्जाम कंडक्ट करवाने का अगर कोई प्रावधान हो, क्योंकि इसमें हम छात्रों की कोई भी गलती नहीं है। वो जो लोकेशन दिए हैं, हम लोग तो उसी पे विश्वास करेंगे ना, कि वो जो लोकेशन दिए हैं, गूगल मैप का जो लिंक है, जो कि रिडायरेक्ट कर रहा था कि लोकेशन गलत है। वहाँ पे जब हम लोग पहुँचे तो उन्होंने, वहाँ गार्ड साहब थे, उन्होंने बोला कि ये लोकेशन नहीं है, आपका यहाँ से बहुत दूर है, आप अभी जल्दी जाइए करके, और हमको नहीं पता है आपका लोकेशन क्या है करके। तो इस तरीके से हम लोग का एग्ज़ाम छूट गया, और एग्ज़ाम का फ़ी जो है 1300 रुपया लगभग लिया गया था, और हम लोग एग्ज़ाम नहीं दे पा रहे हैं। एग्ज़ाम है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि वेंडर दी है TCS को, आयोन डिजिटल जोन में एग्ज़ाम हो रही थी। और हम लोगों का सेंटर आज फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था, 8:30 से क्लोजिंग टाइम था, 9 बजे से 11:30 बजे तक हम लोग का एग्ज़ाम होना था। हम लोग अभी फ़िलहाल 10 लोग यहाँ प्रेजेंट हैं, और करीब करीब हम लोग के आंखों के सामने 25 से 30 लोग वापस लौट के गए हैं। अलग अलग ब्रांचेज के थे, उन लोग को एंट्री नहीं मिला, और हम लोग भी बहुत रिक्वेस्ट किए हैं गार्ड साहब से। उन्होंने कहा कि नहीं, हमको जो हायर अथॉरिटी ने ऑर्डर दिया, हम लोग आपको गेट नहीं खोल सकते। तो हम लोगों ने कहा आप हमारी बात को अंदर तक पहुँचा दो। तो उन्होंने ये भी बोला कि हम लोग पहुँचाए हैं, अब उन्होंने पहुँचाया नहीं पहुँचाया नहीं पता। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, आप एग्ज़ाम के बाद मिल लीजिएगा। तो हम लोग इसलिए रुके हुए भी हैं कि एग्ज़ाम के बाद तक अगर मिल सके तो कुछ हम लोगों का हो जाए, एग्ज़ाम दोबारा रिकंडक्ट करवाने के लिए। इसके रिगार्डिंग हम लोगों ने HPCL को, सारे लोगों ने मेल भी किया है कि क्या क्या प्रॉब्लम हुआ, हम लोग क्यों एग्ज़ाम नहीं दे पाए। तो ये रही आज की पूरी घटना। एग्ज़ाम 8:30 में क्लोजिंग टाइम था गेट का, गेट क्लोजर टाइम 9 बजे से 11:30 बजे तक पेपर था। इससे पहले हम लोग ट्रक ड्राइविंग स्कूल, जो धनबाद में है, बरवड्डा साइड में, वहाँ पे हम लोग पहुँच गए थे, क्योंकि मैं बोकारो से हूँ, और बाकी लोग भी हैं। कोई डाल्टनगंज से है, धनबाद से है, रांची से है, सिमडेगा, चाईबासा से हैं लोग। यहाँ पे हम लोग बात किए, हायर अथॉरिटी से कोई भी बात नहीं हो पाई है। सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड्स जो हैं, वही हम लोग को एंटरटेन किए हैं। आगे हम लोग चाहते हैं आपके मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से बात हायर अथॉरिटी तक पहुँचे, सो दैट कि ये कुछ एक्शन लिया जा सके हम लोग के पक्ष में, और हम लोग दोबारा एग्ज़ाम दे पाएँ किसी तरीके से। सर एक्चुअली हम लोग यहाँ पे वेट किए सुबह से अभी तक कि हमें ऑब्जर्वर से बात करा दे, पर वो लोग ऐसे बात को टाल रहे हैं, पर किसी से बात नहीं कराया। हम लोग इतना देर वेट किए, फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभी भी बोल रहे हैं मैं बात कराऊंगा। अभी सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम भी चालू हो गया, तो वो वापस बिजी हो जाएंगे, तो बात तो हो नहीं पाई हमारी। ये हुआ था एक्चुअली कि HPCL का एग्ज़ाम था, अलग अलग ब्रांचेस का। तो इसमें प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने एडमिट कार्ड पे गूगल मैप का लिंक डाला था, जिसका सेंटर कहीं और दिखा रहा है, पर मैनुअली सेंटर कुछ और डाला हुआ उन लोगों ने रिटर्न जो एडमिट कार्ड में। अगर उसको आप मैनुअली गूगल मैप पे भी शो सर्च करोगे तो कहीं और का सेंटर दिखाएगा, यहाँ का शो नहीं करेगा। इन लोगों ने यहाँ पे सुबह 9 बजे ये सेंटर अपडेट किया मैप पे। 1 घंटा आप अभी भी सर्च करोगे तो 1 आवर अगो दिखाएगा फोटोज़ वगैरह। तो हमने इनको ये बात बताई, हम पहले वो सेंटर गए, वापस वो सेंटर से, वहाँ पे उस सेंटर वाले गार्ड ने बोला कि ये आपका लोकेशन नहीं है जहाँ पे आप आए हैं, और ये आप मैप पे सर्च करोगे तो मिलेगा भी नहीं। तो नियर बाई जो भी एड्रेस दिया था कि पुलिस स्टेशन नियर बलियापुर, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे आए। बट यहाँ पे आने के बाद थोड़ा लेट हो गया हमारा, 2 मिनट 5 मिनट, बट इन लोगों ने एंट्री ही नहीं दी, हमारी बात भी नहीं सुनी। अभी भी आप डाउनलोड करोगे HPCL का एडमिट कार्ड, तो वहाँ पे मैप का जो लिंक आएगा उसको आप सर्च करोगे गूगल मैप पे, तो वहीं का लोकेशन शो करेगा, यहाँ पे करेगा नहीं। और यहाँ पे जो ऑफिशियल वो हंस रहे हैं, उनको पता है कि गलती हो चुकी है। वो बोल रहे हैं अभी आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करो, अभी एड्रेस चेंज हो गया। तो अब झारखंड सरकार की नई उत्पाद नीति लागू होने के बाद प्रदेश भर में अवैध शराब कारोबार पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। इसी कड़ी में हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग ने रविवार को बड़ी कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार टीम ने ग्राम सिहरावा
कांटी और कोरियाडीह इलाके में एक साथ छापेमारी कर कई जगहों पर संचालित अवैध महुआ शराब की जलती भट्टियों को ध्वस्त किया। मौके पर भारी मात्रा में जावा महुआ बरामद हुआ, जिसे वहीं नष्ट कर दिया गया। इसके अलावा तैयार महुआ चलाई शराब को जब्त कर दिया गया। धनबाद के बाघमारा स्थित बीसीसीएल ब्लॉक 2 क्षेत्र में तुली पहाड़ी कोल ड्रम के पास 4 नंबर धौड़ा में कोयले को चुराकर अवैध रूप से जमा किया जा रहा था। इसकी सूचना मिलते ही बीसीसीएल के नोडल अधिकारी राजीव रंजन, सीआईएसएफ के इंस्पेक्टर रविकांत राय, पवन कुमार सहित जवान मौके पर पहुंचे और कई कार्रवाई करते हुए पूरे क्षेत्र में कोयले को जब्त किया। अधिकारियों ने बताया कि कोयले की चोरी और अवैध भंडारण पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। इस तरह की गतिविधियों में लिप्त लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। खबर अब तक में आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए मिरर मीडिया।